हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। और CHSL की जो एनालिसिस है, यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स आप लोगों ने काफ़ी सेशंस में देखा भी होगा, बट रीजनिंग जैसा कि CGL में आपने देखा था कि रीजनिंग आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट, इनफैक्ट काफ़ी डिफिकल्ट थी बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। CHSL की रीजनिंग का क्या हाल है, चलिए देख लेते हैं, ताकि आप लोगों की जब अभी आप एनालिसिस करके जाओगे ना, तो अभी बहुत से शिफ्ट्स में पेपर बचे हैं। तो आई डोंट वांट, जिनका अभी हो गया बढ़िया है, लेकिन आगे जो होने वाला है बिल्कुल क्लियर कट आइडिया रख के जाइएगा, क्योंकि एनालिसिस आप देख के जाते हो ना तो दिमाग में पिक्चर होती है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो माइंड बिल्कुल अच्छे से फोकस्ड फ्रेम रहता है। और बढ़िया से पेपर करिएगा, क्योंकि मैं जितने तरीके से मेरे से पॉसिबल हो पाया मैंने सारे यहाँ पे एनालिसिस में डिस्कस किए हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई गेस सबको क्लियरली दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये डेटा वो डेटा है जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दिया है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका वेबसाइट पे कहीं मिला हो या ऑथेंटिक डेटा हो, CHSL ने प्रोड्यूस कर दिया हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो ये डेटा मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दिया है, तो इस वजह से आप लोग इस पे डिपेंड कर सकते हो। लेकिन बीच बीच में अगर कोई नंबर्स आपको इधर उधर लग रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचना कि सारा का सारा एक एक वर्ड इसमें करेक्ट होगा। लेकिन मैंने अपने साइड से पूरा ट्राई किया है कि जो भी डेटा यहाँ पे आपको मिले वो 100% ऑथेंटिक हो, सही हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था आपके एग्जाम में, मैं आप लोगों के सामने फटाफट करती जाती हूँ और आप लोग भी अपने से मैच करते जाना। क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी करो, मैं भी कर रही हूँ, और मैच करना सही है कि नहीं। सम वुड्स आर रूट, ये आपका वुड है, और सम वुड आर रूट्स आर हो गया। ऑल फ्रूट्स आर रूट्स, यानी कि सारा का सारा फ्रूट आपका रूट के अंदर है, मैंने ये बना दिया फ्रूट। फिर बोला गया नो वुड इज फ्रूट, नो वुड इज फ्रूट। अब आप देख रहे हो वुड और फ्रूट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बना है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों दूर दूर हैं। सम आर आर एफ, सम आर एफ बिल्कुल सही है, कुछ आर तो एफ है ही, आर तो एफ के अंदर है तो कुछ आर तो एफ है ही। नो एफ इज डब्ल्यू, नो एफ इज डब्ल्यू, नो एफ इज डब्ल्यू वो तो दिख ही रहा है। नो डब्ल्यू इज एफ, नो एफ इज डब्ल्यू, दोनों ही सही है। मतलब कि हमारे जो कंक्लूजन दोनों दिए गए थे आपको वो सही है एग्जाम में, ठीक है। मतलब कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करना तो ये मत सोचना कि बोथ आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते हैं बोथ आंसर नहीं हो सकता है। फिगर बनाना, सामने सामने एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, सम PRI, यानी कि ये पेपर है, सम पेपर आर इंक, सम पेपर आर इंक हो गया। सम पेन आर इंक, कुछ पेन भी है इंक। अब यहाँ पे P ऑलरेडी लिख दिया है तो यहाँ पे आप इसको पेन कर दो, ठीक है। अब ऑल आई आर पेन, ऑल आई आर पेन कहाँ भैया, ये वाला जो हिस्सा है ये तो बाहर है ना, तो ऑल इंक आर पेन ये तो बोलना गलत होगा। सम पेन आर पेपर, कुछ पेन पेपर कहाँ है, ये गोला अलग है और ये गोला अलग है, यानी कि ये भी गलत है। इसका आंसर था बोथ आर राइट और इसका आंसर था बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। इस लेवल का आपके पास क्वेश्चन आया था सिलोगिज्म का। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर 28 है, लेकिन आएगा कैसे मैं आपको बता दे रही हूँ। 100% गारंटीड है ये क्वेश्चन और ये लॉजिक आपके आगे वाली शिफ्ट्स में रिपीट होगा, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, फिगर काउंटिंग का मेरा सेशन भी है। सेशन का नाम है 5 सेकंड में फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन कैसे करने हैं, आप देख सकते हो, अनअकैडमी पे ही है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। स्क्वायर के अंदर अगर ट्राइंगल काउंट करने होते हैं, बस एक लॉजिक हम करते हैं, नंबर लिख देते हैं और जो लास्ट नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं, यानी कि यहाँ से हमको 8 ट्राइंगल मिलेंगे, यहाँ से भी 8 ट्राइंगल मिलेंगे और यहाँ से भी 8 मिलेंगे। 8 को 3 बार करेंगे 24 आएगा। अब ये 24 क्या है, तीनों फिगर को हमने अलग अलग देख लिया तो हमारे पास 24 आंसर हो गया। आप फिगर को जोड़ के भी तो देखेंगे, कुछ ट्राइंगल्स ऐसे भी तो होंगे तो 2 फिगर को जोड़ के बन रहे होंगे। तो हमने देखा यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के एक ट्राइंगल बना है, इन दोनों को जोड़ के फिर से एक ट्राइंगल बना है, 2 ट्राइंगल ये हो गया। और फिर से इसको रब करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। 24 तक तो क्लियर है ना। उसके बाद एक ट्राइंगल ये, एक ये, 25 26, फिर एक ये और एक ये, यानी कि +2 +2। क्लियरली आपका आंसर 28 है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखिए, अगर आप लोगों को नहीं क्लियर है तो प्लीज राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं साइड में इसलिए हो गई थी ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो।
ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आया था, कैसा क्वेश्चन लॉजिक था, अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे संग प्रैक्टिस किए हैं यहाँ पे, जिसने किए हैं बहुत अच्छा है, जिसने नहीं किया है लॉजिक देख लीजिए। ऑपोजिट वाला लॉजिक लगा है। सी का ऑपोजिट होता है आपका एक्स, 1 सेकेंड गाइस, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, एफ का ऑपोजिट होता है यू, आई का ऑपोजिट होता है आर, एल का ऑपोजिट होता है ओ। वही चीज इसमें भी हुई है, एन क्यू टी डब्ल्यू, ये आपका आंसर है। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, जी का ऑपोजिट टी, जे का ऑपोजिट क्यू, एम का ऑपोजिट एन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑपोजिट वाली सीरीज पूछी गई थी। याद रखिएगा, शिफ्ट में जो पैटर्न है वो रिपीट होता है तो आगे वाली शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, अभी जो सुबह एग्जाम हुआ है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो एक भी स्टूडेंट को गलत करना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का 2 सेकंड का तरीका मैं बता रही हूं। कोई भी क्वेश्चन हो, सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का या सीपीओ का, आप हमेशा सही करोगे। बस आपको देखना है ऑपोजिट क्या पूछा गया है 5 का। लॉजिक मैंने क्या बताया था, दोनों डायग्राम में जो नंबर कॉमन है उस पर सर्किल कर लो। 1 2 5 2 3 6, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, हमने सर्किल कर लिया। फिर क्या करना होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बनाना शुरू कर दो। तो यहाँ से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बनाना शुरू किया, 1 पे आके रुका। यहाँ से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एरो बना के शुरू किया, 6 पे आके रुका। यानी कि जहाँ पे रुका है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। 1 का ऑपोजिट हो गया 6, पूछा 5 का गया है, फिर से एरो चलाना शुरू कर दीजिए। फिर से हमने एरो चलाई, 5 पे आके रुकी। यहाँ पे हमने फिर से एरो चलाई, 3 पे आके रुकी, यानी कि 5 का ऑपोजिट हो गया 3। सो करेक्ट आंसर इज 3। और ये जो लॉजिक है ना एरो चलाने वाला, 2 सेकेंड तो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया है, देख के आपके क्वेश्चन सही होंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी से। आगे चलते हैं। अब ये था फार्मर कहाँ पे काम करते हैं, इसको आप कैसे करोगे क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे जो आप चीज़ बोलते हो ना उसको थोड़ा तेज बोलो, इतना तेज कि आपके दिमाग में सुनाई दे। जैसे मैंने किया, फार्मर फील्ड से कैसे रिलेटेड है, मेरे दिमाग में तुरंत क्या आया, काम करता है। काम करता है मेरे दिमाग में आया। अब यही काम करता है मैंने यहाँ पे बोला, फार्मर काम करता है फील्ड पे, आर्टिस्ट काम करता है थिएटर में, थिएटर सही आंसर हो गया। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर जब इन चीज़ों को आप अप्लाई करोगे ना एग्जाम में तो देखोगे एक्यूरेसी कितनी इंप्रूव होगी और जल्दी जल्दी आंसर्स आएंगे। क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूज किया जाएगा। आर्टिस्ट है तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे आपके और आप चारों में कंफ्यूज होगे, तो इस तरीके से करना। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, किया कैसे गया है, बहुत सिंपल है। जैसे ही आपको 126 दिखा तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए। 126 क्या है, 126 125 प्लस 1 है ना, और 125 क्या है, 5 का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब प्लस 1 किया तो ये आ गया, 6 का क्यूब प्लस 1 किया तो ये आ गया, उसी तरीके से 7 का क्यूब किया तो ये आ गया। तो आंसर क्या होगा, 8 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 513। 512 प्लस 1 आप करोगे 513 आएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में क्यूब के ऊपर आ जाए, क्यूब यहाँ पे आया है तो 5 स्क्वायर प्लस 1 ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बस आपके 1 या 2 क्वेश्चंस बचे हैं। 743 से रिलेटेड है। क्या किया, कुछ नहीं, दिमाग में पहली चीज क्या क्लिक की, 743 है ना, 7 × 6 + 1, यही लॉजिक यहाँ पे लग गया। 8 × 6 + 1 49 मिल गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। इसमें क्या हुआ है, 7 के बाद 11 आया ना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस डिफरेंस कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, यही लॉजिक लगा है। 4 का डिफरेंस 2 का, फिर से 4 का, फिर से 2 का। अब क्या होगा, 4 का डिफरेंस यानी कि 23 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप सोचोगे कि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, इसके ज़्यादा अंदर घुस मत जाइएगा, वरना आप लॉजिक निकालते रह जाओगे। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, मैंने ऑल्टरनेट सीरीज देखी है। तो ऑल्टरनेट सीरीज 5 के बाद 8 मिला, 8 के बाद 11 मिला, 11 के बाद क्या मिल जाएगा, 14। सो दिस 14 विल बी योर आंसर। और बीच में क्या हो रहा है सोचने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, न्यू पैटर्न के इस तरीके के क्वेश्चन आए थे 5-5। तो जब भी आप चेक करेंगे आपके एग्जाम में तो 5 तक जाइएगा, 6 तक जाइएगा, 3 पे रुक मत जाइएगा। कुछ लोग 3 पे रुक जाते हैं, ABC ऐसे करके ढूंढने लगते हैं, 5 तक जाइएगा। ठीक है, सो दिस इज इट। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, इसी तरीके के आप अपने प्रैक्टिस करके जाइएगा आने वाली शिफ्ट्स में। ठीक है,
वन मोर थिंग, मेरा अगर आप लोगों में से किसी को भी सब्सक्रिप्शन में आप इंटरेस्टेड हो तो अनअकैडमी प्लस पे मेरे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिसपे मैंने कंप्लीट इंग्लिश और कंप्लीट रीजनिंग कराई है। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट का कोड बता दे रही हूँ। इट इज बरखा 10, यानी कि BARKHA एंड 10 विदाउट स्पेस। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो आने वाली शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं अच्छे से करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के क्वेश्चन से इसी के ऊपर आएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।